हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान के स्रोत और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 16, बी 24, सी 22 या डी 25। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के संविधान को भार, भारत के जो संविधान के जो भाग है वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में वर्तमान के समय में 848 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची और 25 भागों में विभाजित किया गया है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया का उल्लेख है ना, वो किस में है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 20 में या भाग 21 में? तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, वो भाग 20 में है। ठीक है। संशोधन भारत के संविधान परिवर्तन करने की प्रक्रिया इस तरह का तहत के परिवर्तन भारत की संसद के द्वारा किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के लेख 368वां अनुच्छेद और भाग 20 में दिया गया है। भाग 20 के 368 अनुच्छेद में दिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायत से संबंधित उपबंधों का उल्लेख है? देखिए पंचायत से जो संबंध है, तो क्या भाग 11 है, भाग 10 है, भाग 12 है या भाग 9 है? तो पंचायत से जो संबंधित है वो भाग 9 है। ठीक है। पंचायती राज संबंध प्रावधान भाग 9 में है। अनुसूची 21 में प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ एवं प्रक्रिया का प्रारूप इस अनुसूची 1 भी भाग 4 के ए में विभिन्न राज्यों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन करती है। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो संविधान के असंक्रमणकालीन जो है ना, ये किस संविधान में है, किस भाग में है? तो भाग 21 में है। ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जवाहरलाल नेहरू के विशेष हस्तक्षेप से तैयार किया गया था, जिसमें यह संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी भागों के रूप में संविधान के भाग 21 में सम्मिलित किया गया है। तो धारा 370 जो था, ये किससे था? जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपने हस्तक्षेप से करवाया था और ये भाग 21 में मौजूद है। ठीक है। अगला है, इसे तो बदल दिया गया है। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भारत के किस भाग में 300 पानों में पंचायत बनाने की प्रक्रिया की गई है? तो भाग 9 में ही हम अभी इससे पहले हमने पढ़ा है कि भाग 9 में ही पंचायत का नाम है, तो हमने इसे पढ़ चुका है पहले ही। अगला है हमारा, निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? देखिए जिस भाग में पंचायत है उसी भाग में बस उसको एक अंक बढ़ा दिया गया है। क्या है? उस भाग 9 में था, इसमें भाग 9 के ए में है। ठीक है। भाग 9 में पंचायत से है और नगर पालिका का भाग 9 के 1 में है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? पहला भाग में राज्य और उसके संघ के बारे में है। ठीक है। दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वह अनुच्छेद 336 से 51 तक में है। अगला है,
भारतीय संविधान के भाग एक में निम्न में से किसका वर्णन है? अभी मैंने बताया भाग एक में किसका वर्णन है, तो संघ और उसके राज्य के क्षेत्रों का। ठीक है, अगला है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? अभी इससे पहले मैंने बताया था जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार, वो किस में मिलता है? भाग 3 में। ठीक, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगला है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्य का विवरण जो है किसमें है? अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, भाग 4 के क में है। इसके बाद आएगा हमारा भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो जो भाग 8 है ना, ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश भारत के संविधान के भाग 8 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 339 से 242 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची 1 अंडमान और निकोबार, 2 चंडीगढ़, 3 दमन और दीव और दादर नगर हवेली, 4 दिल्ली, 5 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी हाल ही में संसद में संविधान में 340 एक में संशोधन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश को एक में मिलाया गया है, जिसे दादर नगर हवेली और दमन दीव एक द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगस्त 2019 में संसद ने विधेयक पारित किया, जम्मू कश्मीर को पुनर्गठित करके उसको जम्मू को अलग और लद्दाख को अलग बांट दिया गया था। ठीक है, जिसे धारा 370 को विखंडन कहते हैं। अगला है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया था? तो जो संघ का कार्यपालिका क्या है ना, वो किसमें है? कार्यपालिका भाग 2 में तो नहीं है, भाग 5 में है कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, क्योंकि 4 तक हमने पढ़ लिया था। पहला राज्य और उसके संघ क्षेत्र के बारे में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरा नागरिकता के बारे में था। तीसरा मौलिक अधिकार के बारे में था। चौथा जो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में था। और जो 5वां है वो संघ के कार्यपालिका के बारे में है। ठीक है, अगला है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? अभी मैंने बताया नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? अच्छा, मूल कर्तव्य भाग 1 में है, बिल्कुल सही। भाग 4 सॉरी 1 में, अच्छा भाग 4 में। मूल कर्तव्य भाग 4 के कम है, बिल्कुल सही है। राज्य का भाग भाग 6 में है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। भारत का न्यायवादी महान्यायवादी भाग 8 कितना दिया? 13। भाई भाग 13 में नहीं, भाग न्यायवादी भाग 13 में नहीं है। संघ उसके राज्य अधीन सेवाएं भाग 14 में है, ये भी सही है। 13 सही नहीं है, सी। चलिए देखते हैं इसको प्रश्न के भाग 13 सही सुमेलित नहीं है, यहाँ सही सुमेलित विकल्प इस प्रकार है। चलिए देखते हैं किस प्रकार है। मूल कर्तव्य भाग 4 का सही है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में आते हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अगला है भाग 6। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 गलत है। भारत का न्यायवादी का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है, न कि भाग 13 में है। यानी यहाँ पे भाग 13 नहीं बल्कि भाग 5 है। ठीक है, चौथा भी हमारा बिल्कुल सही है जो भाग 14 में है, संघ उसके राज्य क्षेत्र का। निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसको भी बताना है कि कौन सा गलत इसमें से है। 3 सही है, 1 गलत है। तो अधिकरण भाग 6 भाग 11, अधिकरण भाग 11 यही गलत लग रहा है। बिल्कुल सही। अधिकरण भारतीय संविधान का भाग 11 नहीं बल्कि भाग 14 में के एक में शामिल है। ठीक है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो एक सुमेलित नहीं है मतलब एक गलत है, बाकी सब सही है। तो चलिए देखते हैं। भारत नागरिकता मैंने बताया था भाग 2 में है। संघ और राज्य क्षेत्र भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र का भाग 1 में है, लेकिन यहाँ पे दे दिया भाग 7 में, तो यही गलत हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है।
चलिए देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। तो एक का तीन है किसी में, एक का तीन सिर्फ एक ही में है, तो ऑप्शन हमारा एक सही हो जाएगा। बाकी मिलाने का जरूरत ही नहीं है, बाकी आप याद करने के लिए मिला सकते हैं। चलिए देख लेते हैं भारतीय संविधान का भाग, ये जो 8 दिया है, 8 आ जाएगा संघ उसके राज्य क्षेत्र के लिए। और भारतीय संविधान का भाग 4 का 1 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है, तो सी का 4 आ जाएगा, मूल कर्तव्य का है। और भारतीय संविधान का भाग 9 का 1 जो है वो नगर पालिका के लिए है। ठीक है, अगला देखते हैं 18वां नंबर। 1992 के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा। वो भाग कौन सा था? वो भाग था भाग 9 का 1। ठीक है, जिसमें नगर पालिका को जोड़ा गया था। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो जो भाग 4 है अभी हमने पढ़ा है कि भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, 3 सही है और 1 गलत है। पंचायत भाग 11 में है, भाग 9 के 1 में है। पंचायत जो है भाग 9 में है। ठीक, नगर पालिका भाग 9 के 1 में है, बिल्कुल सही। सहकारी समिति भाग 11 में है, बिल्कुल सही। आधिकारिक 9 भाग 10 में है। अधिकरण जो है भाग 10 में नहीं है। एक मिनट, मेरा कॉल आ गया है। हाँ, तो इसका जो है हमारा ऑप्शन अधिकरण भाग 10 ये गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आज अभी हमारा संविधान का भाग खत्म होता है और आगे हम देखेंगे इसको। अगला शुरू करेंगे, क्या था अगला? भारत का भाग, भारत की अनुसूचियां। अब हम भारत की अनुसूची के देखेंगे। ठीक है, अगला पहला है भारत की अनुसूची का। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत की जो वर्तमान में कुल अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले 8 थी और अभी 12 हो गया है। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो प्रारूप संविधान की जो अनुसूचियां थी वो थी, शुरू में जो अनुसूची थी ना, वो मैंने बताया था अभी, क्या भाग 8 था। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अभी तो 8 होता, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया थोड़ा सा बदल कर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? एक ही बात है, 8 थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था वो पहले संविधान संशोधन जो 1951 में ही हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 9वां को। 8 अनुसूची तो शुरू में ही था, 9वां को 1911 में जोड़ा गया था और पहले संविधान संशोधन में, और जो 10वां था इसको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, 10वें संविधान संशोधन, तो 10वीं अनुसूची को। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन में। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। ऐसे 11वीं अनुसूची में किसका नाम मिला था? पंचायती राज और नगर पालिका को जोड़ा गया था। अगला है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वां में जो जोड़ा गया था वो था 12वां, 11 जोड़ा गया था 73 में और 12वां जोड़ा गया था 74 में, जो कि 11वां पंचायत से था और 12वां जो था वो शहरी क्षेत्र यानी नगर पालिका से था। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है?
तो संविधान का जो दूसरा अनुसूची है उसका संबंध जो है वो शपथ, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध, दूसरा अनुसूची का संबंध है और शपथ ग्रहण से है और इसे महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। अच्छा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, ठीक है। अगला है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित केंद्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारत संविधान का जो अनुसूची है प्रथम अनुसूची में आता है ये। अगला है 11वां नंबर, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो यानी जो अधिकारी हैं उनके वेतन के संबंधित, जो ये जो वेतन दिया है ना, वेतन के संबंधित जो जानकारी है वो किस में मिला है? अभी हमने इससे पहले पढ़ा था दूसरी अनुसूची में मिला है वेतन से संबंधित, ठीक है। अगला है 12वां नंबर, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? जो तीसरा अनुसूची है वो है शपथ से, ठीक। तीसरा अनुसूची शपथ से है। अगला है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के संविधान में आवंटन की सूची है? तो संघ के और राज्य के लिए जो राज्यसभा में आवंटन की जो सूची है ना वो चतुर्थ अनुसूची में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद परिषद से है? तो स्वशासी जिला परिषद से जो है ना वो छठी अनुसूची है, ठीक है। 15वां नंबर है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 22 भाषा का जो राज्य को प्रदान किया गया है इनमें राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो जो राजभाषा का उल्लेख है ये अनुसूची 8वीं अनुसूची में, राजभाषाओं का मैंने पढ़ा था, तो 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो फिर वही बात आ गई, 8वीं सूची का भाषा से है। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसके वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो कुछ चला गया उसको अब संविधान, उसको अब न्यायालय में नहीं ले जा सकते, अब कोई उस पर बहस नहीं होगी, ठीक है। अगला है किस राज्य के आरक्षण, इसका डिटेल देख लेते हैं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो ये जो है ना राज्य के 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है तो ये है तमिलनाडु। अगला है 19वां नंबर, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ? तो पहले अनुसूची में ही हमने बताया था कि संघ और उसके राज्य के क्षेत्र के बारे में है, ठीक है। तो पहला अनुसूची में ही कभी भी राज्य का क्षेत्र जब भी बदला जाएगा, किसी राज्य को जोड़ा जाएगा या तोड़ा जाएगा या कुछ भी सीमा घटाया बढ़ाया जाएगा तो जो भी संशोधन होगा भारत के संविधान में वो पहले अनुसूची में ही संविधान के संशोधन होगा, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा 12वीं अनुसूची, 11, 9, 10, ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। जब भी दल बदल विरोधी कानून आता है ना, ये जो आया था तो ये हो जाएगा, ये उसका जो हुआ था ये 10वीं अनुसूची में ही परिवर्तन किया गया था दल बदल विरोधी कानून के बारे में, ठीक है। अगला है, हम कौन से नंबर पे थे? 20 नंबर पे थे ना, 21। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल विरोधी कानून से, अभी हमने पढ़ा इससे पहले, ठीक है, जिसको 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की छठी अनुसूची इसमें किस राज्य को में लागू नहीं होती? तो जो छठवीं अनुसूची संविधान का ना ये मणिपुर में लागू नहीं होता, मणिपुर को थोड़ा सा विशेष दर्जा का
दिया गया है क्योंकि वहाँ पे जनजाति कुछ ज़्यादा तौर पे पाए जाते हैं। संविधान के अनुसूची तथा इससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का युग्म सुमेलित नहीं। अच्छा, इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 3 सही है, 1 गलत है। तो जो गलत वाला है उसे हमें खोजना है। तो 8वीं अनुसूची हमने भाषा से पढ़ा था। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रति अरे सॉरी तो दूसरा जो है, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? पंचायती राज जो है ना, वो किससे था? 11वीं अनुसूची में। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो राज्य के नाम सूची में कौन सी सूची राज्य के नाम तथा सूची से राज्य के क्षेत्र का ब्यौरा देती है? फिर से भाग गया। इसमें दल पहला था 21वां नंबर था दल बदल विरोधी कानून था हमारा। दूसरा में था छठी संविधान संशोधन किस लागू कब कहाँ लागू किया गया है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता। जो था ये 23वां नंबर, ये हमारा बी बिल्कुल सही था। हम थे इस पे। भारतीय संविधान किस अनुसूची में पंचायती राज का प्रावधान था? तो 21वीं में, 11वां में है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी सूची भारत राज्यों के नाम सूची तथा राज्य का ब्यौरा देता है? हाँ, राज्यों का नाम तथा उसका जो ब्यौरा देता है वो पहली अनुसूची ही देती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो चौथा अनुसूची का जो सही वर्णन करता है ना, तो कौन सा है चौथा अनुसूची का? इनमें संघ तथा राज्य के शक्तियों के वितरण के रूप में होता है, ये नहीं है। इसमें संविधान के सूची भाषा दी गई है, ये भी नहीं है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्दृष्टि है, ये भी नहीं है। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध है, हाँ, ये बिल्कुल हमारा सही। चौथा अनुसूची क्या है? राज्य के उसके स्थान के आवंटन जो किया गया है उसके बारे में, कि हर राज्य में कितनी कितनी सीट, राज्यसभा के लिए कितने कितने सीट होंगे। अगला है 27वां नंबर हमारा, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो जनजाति के प्रशासन से जो संबंधित है वो किससे? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, या असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है। अगला है, भारतीय यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? देखिए, भारत के संघ को एक नए राज्य का विकसित करना हो या छोड़ना हो या तोड़ना हो, तो मैंने इससे पहले भी बताया था कि हमने पढ़ चुके हैं कि इसको पहली अनुसूची को ही तोड़ना जोड़ना होगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को जो वर्णित करता है वो है, यह संघ और राज्य के मध्य शक्ति का वितरण का स्कीम रखता है। चौथा अनुसूची ऐसे बात नहीं, ये राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। हाँ, ये यही है 4 नंबर का, जो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 30वां नंबर हमारा हो जाएगा, 5वीं। ठीक है। 31वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? अच्छा, कौन सा पुराना है? 8वीं अनुसूची, ये तो पुराना ही है। 9वीं, ये भी नया है। 10वां, 11वां, तो 8वीं है जो मूल संविधान में था। 8वीं अनुसूची थी, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 32वां नंबर है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है?
तो भारत का जो संविधान है जो गलत ढंग से किया गया है, तो देखिए किसमें मिलाया जाता है। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है। पहली अनुसूची में भारत और उसके राज्य के बारे में क्षेत्र में है, बिल्कुल सही। दूसरी अनुसूची में भाषा का है, वो तो अधिकारियों के बारे में दिया है ना। दूसरी और जो भाषा है वो तो 8वीं अनुसूची में है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किस किस शक्ति को विभाजित करती है। तो 11वां को जो है ना, हमने इससे बताया था कि राज्य विधानमंडल और पंचायत को अलग करती है। ठीक है, 11वीं सूची में पंचायत के बारे में दिया है। अगला है सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषाएं, देखिए भाषा हमने पढ़ा था किसमें, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, अनुसूची 8वीं अनुसूची में। तो 8वां अनुसूची का है 4 नंबर पे, तो ए का 4 कहाँ है, ए का 4 में 2 है। तो अब बी का देखेंगे हम, दल बदल विरोधी कानून, ये चौथी में थी। तो बी का एक किसमें है, सॉरी बी का एक है क्या, दल बदल विरोधी कानून, अच्छा ये 10वां में था, 10 में, तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, ये भी सूची को मिलाना है, एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। 35वां नंबर, तो इसमें चतुर्थ अनुसूची, चौथी अनुसूची में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राज्यसभा के बारे में पढ़ा था हमने। चौथी अनुसूची को, चौथी सूची में राज्यसभा को के सीट चुने जाते हैं। तो एक का हो जाएगा हमारा 3, एक का 3 किस में है, एक का 3 एक ही है, ऑप्शन सी। देखिए एग्जाम में जैसे मिलाया जाता है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही मिला रहा हूँ, ये नहीं कि बैठ के पुराना मिलाना शुरू करें। जितना एग्जाम में मिलाना है बिल्कुल उतना ही मिलाइए, एक सही हुआ बस छोड़ के जाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचाना है उसमें। ठीक है, अगला है सूची, फिर आ गया सूची को सूची से मिलाना है। उसमें तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है, तो तृतीय अनुसूची जो संबंधित है शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप से, तीसरा है शपथ से है। तो एक का 2 हो जाएगा, एक का 2 किस में है, एक का 2 एक ही है जो कि सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अगला है 37वां नंबर, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजाति क्षेत्र। तो हमने अभी पढ़ा था असम मेघालय त्रिपुरा का जो जनजाति क्षेत्र है, ये आ जाएगा हमारा 6वां अनुसूची में। तो एक का चार कहाँ है, एक का 4 2 है। अच्छा, एक का 4 ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। और बी में भी इसका 2, बी भी बराबर है, बी में 3 दिया है। यहाँ पे डिसाइड जो करेगा वो सी करेगा, सी और डी। देखिए सी और डी में क्या समझ में, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो दूसरी अनुसूची में आता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। अच्छा, 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत को हमें ढूंढना है कि कौन सा गलत है। 9वीं अनुसूची राज्य भाषा से राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करते हैं ना, 9वीं अनुसूची, तो इसमें कहाँ है, ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। अगला है, फिर सूची को एक सूची से मिलाना है, 39वां नंबर। तो देखते हैं कौन सी सूची को कौन सी सूची में मिलाना है। राज्य, पहला है ए का राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख। तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का जो उल्लेख है वो पर तो एक सही है, तो बिल्कुल सही है। 4 का, एक का एक, तो एक का एक 2 जगह है, बी में है और डी में है। तो बी और डी में हमें देखना है, तो बी में बी का 2 है, इसमें भी बी का 2 है, इसमें भी दो बी का 2 है। सी हमें कंफर्म कराएगा, इसमें सी का 4 दिया, इसमें सी का 3 किया है। ठीक है, सी कंफर्म कराएगा हमें। तो सी पढ़ते हैं, विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ कौन कराता है। तो विभिन्न पद के लिए पद और गोपनीयता की जो शपथ कराता है वो हो जाएगा हमारा तीसरा में होता है। पद और शपथ की जो बात होती है वो तीसरे में होती है, तो 3, तो सी का हमारा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अंतर्गत आता है? तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो आता है, मैंने इससे पहले आपको बताया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में इसमें आता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 41वां नंबर, इसको भी सूची पे मिलाना है। कितनी सूचियां आ रही हैं भाई? 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य तथा समूची सूची दिया गया है। तो एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन, एक का तीन दो में आ गया है। उसके बाद बी का एक, बी में भी है, डी में भी है। सी हमें कंफर्म कराएगा, तो सी का क्या होना चाहिए? 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची में अभी हमने पढ़ा है कुछ अधिनियमों के साथ विधि मान्यकरण है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। 9वां अनुसूची क्या हो जाएगा? प्रथम संशोधन द्वारा 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, 1951 में। फिर सूची आ गया, सूची को सूची से मिलाइए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति की जिम्मेदारी क्या है भाई? क्या काम करते हैं भारत के राष्ट्रपति? तो भारत के राष्ट्रपति आ जाएंगे इसमें। कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, सूचना की गोपनीयता तो ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रखेंगे। कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखेंगे। हाँ, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ए का सी किसमें है? ए का सी दो आ गया, ए में और सी में। ठीक है, कौन सा नंबर है? 43वां नंबर। ठीक, दूसरा आ जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के जज। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं। हाँ, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं। तो दो का आ जाएगा चार, तो दो का चार किसमें आ गया हमारा? दो का चार, दो का चार इसमें बी में भी सही है। सी हमारा कंफर्म कराएगा। संसद सदस्य, जो संसद के सदस्य हैं वो क्या करेंगे? भारत कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे, तो सी का दो हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा लग रहा है सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला है, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो दल बदल विरोध से संबंध जो है वो हमने बताया था, कौन सा रखता है? 10वां अनुसूची रखता है। संविधान के 11वीं अनुसूची में, संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या आता है? तो पंचायती राज आता है कि नगर पालिका आता है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज आता है। 46वां नंबर हमारा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य का ब्यौरा देती है? तो यह पहला ही हमारा हो जाएगा, पहला अनुसूची। फिर सूची को सूची से मिलाना है। तो केंद्र व शासित प्रदेश, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण होता है वो कौन करता है? किसमें है वो? केंद्र और राज्य के बीच। ये सातवां सात में है, तो एक का सात किसमें है? एक का एक। भाषा का उल्लेख किसमें है? भाषा का उल्लेख 8 में है, तो बी का दो। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब एक गलत है बाकी दो, एक गलत है बाकी तीन सही है। ठीक है, तो यह राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य कुछ क्षेत्रों में प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। ये गलत हो, यही सही है हमारा। तो ऑप्शन यहाँ पे आ गया, गलती से पढ़ने में गलत हो गया। तो ऑप्शन जो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्र में या भूमि के अंतर्गत या विशिष्ट या निर्वधन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। ये हमारा ऑप्शन सी गलत है, बाकी ये तीनों हमारा सही है। ठीक है, अगला चलते हैं, सूची को मिलाते हैं, एक सूची को दूसरी सूची में। सूची एक को सूची दो में मिलाना है। 8वीं अनुसूची, तो ये भाषा से है, तो एक का तीन है। एक का तीन किस में है? तो एक का तीन सी में भी है, एक का सी डी में है, बी में का भी एक है, तो सी हमें कंफर्म कराएगा।
सी क्या है, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्य सूची में सम्मिलित विषय का निर्धारण करती है? तो इसका आप जो आंसर है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखता हूँ कितने अच्छे से आपने पढ़ाई किया है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।